माशाल्लाह ये देखिए हमारा मैंगो जूस कितना प्यारा तैयार हुआ है। बहुत ही आसान रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। आपको बताते हैं ये कैसे बनता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। घर पर बनाएं, बहुत ही आसान तरीका है। इसको बनाकर फ्रीज़र में स्टोर करें, मेहमानों को पेश करें और उनसे दाद लें। बाज़ार के जूस से जान छुड़ाएं। घर पे जूस बनाने का आपको बहुत ही सस्ता और आसान तरीका बताएंगे और इसके लिए आपको बताएं कि हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। ये देखें माशाल्लाह हमारे जूस की खूबसूरती देखें और बाज़ार के जूस से भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। उसमें सब आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं और सेहत को नुकसान पहुंचाता है। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके लिए हमने अच्छी क्वालिटी के 1 किलो आम और 1 अदद कैरी ली है। इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग काट लेंगे, कैरी को भी और आम के जो है हमारे आम हैं उनको भी। इन दोनों चीज़ों को हम अलग-अलग काट लेते हैं। कैरी को भी और जो हम आम लिए थे 1 किलो उन दोनों को हमने काट लिया बारीक बारीक। दोनों चीज़ों को हमने अलग-अलग काट लिया। एक बर्तन में हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। 1 लीटर पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें जो है वो 1 पाव चीनी ऐड करेंगे, यानी कि शुगर। 1 पाव इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड हमने कर दी है। अब हम इसमें आम का पल्प ऐड करेंगे और अब हम इसमें जो है वो कैरी इसको भी ऐड कर देंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और हल कर देंगे और इसको ढाँप देंगे हम बॉयल आने तक, यानी कि ये अच्छी तरह नरम हो जाएं और जो चीनी हमारी है इसमें वो भी अच्छी तरह इसमें जो है हल हो जाए। ये देखें हमारी जो कैरी वो गल गई है। इस तरह देखें, चेक कर लें जब तैयार हो जाए, मेल्ट हो रही है। ये देखें जब इस तरह मेल्ट हो तो इसको उतार लेना है। ये देखें अब हम इसको उतारते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद इसको ब्लेंड करेंगे जूसर मशीन में। इसकी आंच बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसको हम ब्लेंड करते हैं। इस तरह किसी भी जूसर मशीन में डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो हमें बहुत ही मज़ेदार मिले और बहुत ही टेस्टी बने। ब्लेंड करने के बाद इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। इसमें से जो रेशे वगैरह होंगे, बाल वगैरह होंगे जो आम के अंदर होते हैं वो निकल जाएं ताकि हमारा जो जूस है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। जो पिए वो आपकी तारीफ़ किए बिना ना रह सके। और ये गर्मियों में बनाना बहुत ही आसान और सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। आप ज़रूर गर्मियों में बनाएं, ट्राई भी करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस तरह आप इसको बोतल में भर के फ्रीज़र के अंदर रख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा जूस है वो तैयार हो गया। इसका खालसपन और ये देखें थिकनेस कैसी बनी है इसकी, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इस तरह बोतल वगैरह में भर के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बनाना भी बहुत ही आसान है। ये देखें इस तरह मेहमानों के सामने पेश करें, ठंडा करके इसको किसी भी चीज़ में डाल के मेहमानों के सामने पेश करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मुफीद आपके लिए जूस बनाने का तरीका लेके आए थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।